Hi students, first of all, good afternoon everyone. Today we are going to discuss about the coordination compounds. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये आपका बनते कैसे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसलिए हमने लिखा है जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप जितने भी कंपाउंड देखेंगे वो आपका डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होंगे, है ना। और ये जो कंपाउंड होते हैं एक स्पेशल टाइप का क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन। ये देखिए ये क्या है, आयन से या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे NH3 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है जो सेंट्रल एटम से वो आपका बॉन्डेड है टू ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन। फॉर एग्जांपल ये आप लिखिए K4FeCN6, ये आपका एक कंपाउंड्स है। अगर इसका हम नाम की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो ये आपका है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12, ये जितने भी जो कंपाउंड हैं ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टाइप हैं। क्लोरोफिल का आप देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर तो वो आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन इस प्रकार से देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस तरह से ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि ये आपका बनते कैसे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखिए होता है क्या, एक लेविस बेस होता है और एक होता है आपका लेविस एसिड। देखिए ये जो लेविस बेस होता है जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस। और जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये क्या करेगा, डोनेट वन लोन पेयर, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट वन लोन पेयर, ठीक है। लेविस जो बेस होगा इसको हम बोल सकते हैं डोनर, और जो लेविस एसिड होगा ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। अब ऐसा हम एग्जांपल लेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो इसके एग्जांपल अगर हम ले लें लेविस बेस का तो आपका एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2O। देखिए इसके पास 2 लोन पेयर है, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, अवेलेबल है इसके पास। फिर हम बात करें अमोनिया का NH3, इसके पास 1 लोन पेयर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसे ये कोऑर्डिनेट कर सकता है। फिर हम बात करें Cn- का, है ना, एक माइनस आ गया तो क्या, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, Cl-, F-, CO-, कार्बोनाइल। तो ये जो है आपका लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा।
और एक्सेप्टर जो भी मेटल आयन होंगे, है ना, द डी ब्लॉक एलिमेंट that is metal ion accept one lone pair। ठीक है, ये जो मेटल आयन है क्या करेंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, लाइक Cu2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, निकल 2 प्लस, Zn2 प्लस। ये देखिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेंगे। आप ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे और कैसे ये डोनेट करेंगे उसका हम एग्जांपल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये तो आपका क्या है, मेटल आयन है K4। ये जो सेंटर एटम है कौन, ये देखिए Fe। Cn के पास देखो एक लोन पेयर है, इसलिए ये जो बॉन्ड होगा देखिए इस प्रकार से डायरेक्शनल होता है। ये आपका Cn है, ये भी आपका डायरेक्शनल, ये है Cn कितना लिगेंड है, ये 1 2 3 4, यानी आपका Cn5, ये Cn6। देखिए ये जितने भी Cn है, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, इस आयरन को, है ना। और एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये देखिए ये आपका बाहर में है ना, काउंटर आयन जो है ये क्या है आपका बाहर में है। इस प्रकार से 6 लोन पेयर डोनेट करके ये जो आयरन है 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये पूरा कंपाउंड क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसको सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल, है ना, अल्फ्रेड वेर्नर ने ये थ्योरी दिया था। अल्फ्रेड वेर्नर is the first scientist to explain the coordination compound। ये जो साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वेर्नर, जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इसका जो पोस्टुलेट था वो था आपका, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल so 2 type of वायलेंसी। तो मेटल होता है वो आपका 2 तरह का वायलेंसी शो करता है। ठीक है, मेटल्स है 2 टाइप ऑफ वायलेंसी। तो ये 2 टाइप्स ऑफ वायलेंसी में क्या क्या है, देखिए पहला जो वैलेंसी है वो आपका प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंड है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, ओके स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, सेकेंड पॉइंट उसने क्या कहा, द प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल एटम का उतना ही आपका क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगा। और कहा इट इज satisfied by neutral, it is satisfied by anions, ये satisfied होगा किसे, एनायन से होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी का। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, द सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। देखिए सेकेंडरी जो वैलेंसी है क्या हो जाएगा, आयोनाइजेबल होगा, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, सॉरी